ये जो प्रोडक्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है एक और अजंता कंपनी की तरफ से आने वाली वॉल क्लॉक। और आज मैं करूंगा इसी प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। आपको दूंगा इसका एक ऑनेस्ट और क्विक रिव्यू कि क्या आपको इस वॉल क्लॉक को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आप इस वॉल क्लॉक को परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे कहां से परचेज कर सकते हैं और किस प्राइस रेंज में ये वॉल क्लॉक आपको मिलेगी। तो इन सब बातों को जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए हुए देखना होगा, तभी आप प्रॉपर्ली इस प्रोडक्ट के बारे में समझ पाएंगे। चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये है इस वॉल क्लॉक का बॉक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, यानी कि ये इंडिया में बना हुआ प्रोडक्ट है। साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर लिखा हुआ है 1 साल की वारंटी के साथ ये क्लॉक आती है। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि 1 साल की वारंटी के अंदर आती है, लेकिन फिर भी वारंटी के कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो उन्हें भी हम एक बार जान लेते हैं क्या है वारंटी के टर्म्स एंड कंडीशंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वारंटी कंडीशंस लिखी हुई हैं, और यहाँ पर वारंटी डज नॉट कवर लिखा हुआ है, यानी वारंटी इस चीज़ को कवर नहीं करेगी, और ये है वारंटी कंडीशंस। अगर आपने इस वॉल क्लॉक को ऑफलाइन परचेज करना है तो आप यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डीलर स्टैंप की जगह है, तो आप इसे यहाँ पर स्टैंप लगवा सकते हैं डीलर का, अगर आप इसे ऑफलाइन परचेज कर रहे हैं तो। और लेकिन अगर आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर आपने अगर नहीं देखा है इसे वारंटी कंडीशंस को, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार आप वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़ लीजिए, जिससे कि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए देख लेते हैं और क्या क्या दे रखा है बॉक्स पे। तो यहाँ पर इस वॉल क्लॉक का डायमेंशन दे रखा है, यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी के बारे में बात कर रखी है इन्होंने, और साथ ही में यहाँ पर दे रखा है कि इसके 150 सर्विस सेंटर्स हैं अक्रॉस द कंट्री, यानी सारे कंट्री में इसके 150 सर्विस सेंटर्स आपको मिल जाएंगे। चलिए और देख लेते हैं इस बॉक्स के ऊपर क्या है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि इस बॉक्स के अंदर हमें कोई भी एक्स्ट्रा यूजर मैनुअल नहीं मिलता है, तो जो भी आपको कुछ देखना है वो यहीं से ही पढ़ना होगा। ठीक है, इस बॉक्स के ऊपर से ही, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कंपनी का एड्रेस और साथ ही में कस्टमर केयर नंबर लिखा हुआ है, साथ ही में ईमेल आईडी भी दे रखी है कस्टमर की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको इस बॉक्स को थोड़ा संभाल के रखना है। मान लीजिए कि 1% पे अगर बॉक्स खो जाता है तो आपको पता नहीं चलेगा कस्टमर केयर नंबर वगैरह क्या है। वैसे तो आजकल इंटरनेट पे सब चीज़ अवेलेबल होती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास में बॉक्स होगा तो आपको ऑथेंटिक नंबर मिल जाएगा, और अगर इंटरनेट से ढूंढेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए। ठीक है, कोई नंबर हो सकता है इधर उधर हो जाए, तो इसीलिए बॉक्स को आप संभाल के जरूर रखें। और संभाल के नहीं रखना है तो आप ये जो नंबर है इन्हें आप कहीं पर एक जगह नोट डाउन कर लें, जिससे कि आपको कोई आने वाले वक्त में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो प्राइस लिखी हुई है वो है 195 रुपीज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको इसकी जो रियल प्राइस है वो अभी मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ है, और साथ ही में यहाँ पर आप देख के समझ ही गए होंगे कि ये एक ब्लैक कर्व वेरिएंट है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए अब इसे हम ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा सा कुछ है नहीं इस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ, और ना ही ज़्यादा कुछ है इस प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, क्योंकि एक नॉर्मल वॉल क्लॉक है, और वॉल क्लॉक क्या होती है ये तो सब आप जानते ही होंगे प्रॉपर्ली। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है, ऐसी कुछ दिखती है वो वॉल क्लॉक। चलिए मैं इसे एक बार बाहर निकाल लेता हूँ और आपको प्रॉपर मैं दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके की वॉल क्लॉक दिखती है। इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी मतलब एक तरह से देखा जाए तो फॉर्मल डिज़ाइन है, कोई ज़्यादा इसके ऊपर कुछ इधर उधर की चीज़ें नहीं बन रही है। नॉर्मल इसके ऊपर जैसा कि एक नॉर्मल जो वॉल क्लॉक होती है वैसी ही है ये। कुछ अगर आपको कुछ डिज़ाइन वाली कोई वॉल क्लॉक खरीदनी है उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा, और अगर आपको एक फॉर्मल वॉल क्लॉक खरीदनी है, नॉर्मल वॉल क्लॉक, तो उसे आप कम कीमत में भी खरीद पाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये है वो वॉल क्लॉक, और काफ़ी बढ़िया देखने में लग रही है ये। और अगर आपका रूम थोड़ा बड़ा भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वॉल क्लॉक बड़े रूम के अंदर भी आराम से लग सकती है। बिकॉज क्या होता है, अगर छोटा रूम होता है वहाँ पर क्या होता है कि अगर आप छोटी वॉल क्लॉक लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी कुछ वीडियो बनाए हैं वॉल क्लॉक के ऊपर, तो वहाँ पर मैंने थोड़ी कम साइज की वॉल क्लॉक का रिव्यू किया है। ठीक है, लेकिन ये एक कहीं डिसेंट वॉल क्लॉक है, बड़ी भी है, और आराम से अगर आपका छोटा रूम हो या बड़ा रूम हो वहाँ दोनों ही जगह ये काम कर जाएगी। क्योंकि बड़े रूम में क्या होता है, छोटी जो वॉल क्लॉक होती है वो उसे लगाने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर छोटी वॉल क्लॉक है तो उसके लिए क्या होगा कि आपको अगर वक्त देखना है तो आपको बार बार उसके नज़दीक जाना होगा वॉल क्लॉक के। बाकी इसमें ऐसा नहीं है, ये काफ़ी बड़ी है तो आप प्रॉपरली देख पाएंगे इसमें दूर से भी। ठीक है,
यहाँ पर देख सकते हैं इसके नंबर्स वगैरह जो हैं वो काफ़ी मतलब यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर दे रखे हैं और बड़े बड़े लिखे हुए हैं यहाँ पर इसके जो नंबर्स हैं वो, तो आपको ज़्यादा सी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो प्लास्टिक है वो थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ अच्छा है, बाकी एक नॉर्मल जो प्लास्टिक है वही है, बिकॉज इस प्राइस में हम इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बाकी एक नॉर्मल सा प्लास्टिक है और ये ग्लास है यहाँ पर बीच में। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इसे आप गिरने से बचाएं। अगर ये गिर जाता है तो हो सकता है टूट जाए, तो इसीलिए आप कोशिश करें कि ये ना गिरे और एकदम प्रॉपरली ही ये रहे। ठीक है, इसे अगर गिर जाता है तो हो सकता है कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके पीछे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पीछे भी ये प्लास्टिक ही है और यहाँ पर कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है और साथ ही में मेड इन इंडिया भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपसे वापस यही गुजारिश करूंगा कि ये आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपसे गिरे ना, क्योंकि गिरने में क्या होता है कि मेरे हिसाब में ये अगर इसका ग्लास भी टूट जाता है तो भी वापस अगर आप इसे लगवाते हैं तो हो सकता है ना भी लगे और हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा पैसा देके आपको इसका ग्लास वापस रिप्लेस करवाना पड़े। ठीक है, और अगर प्लास्टिक टूट जाता है, अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा आपका पैसा लग ही सकता है। ठीक है, उससे अच्छा तो यही होगा कि आप एक नई वॉच ही खरीद लें। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो सेल है इसमें ये पहले से ही लगा हुआ आता है। ठीक है, इसे मैंने यहाँ पर इंस्टॉल, मतलब मैंने नहीं, इसके अलग से लिया है, ये इसके अंदर पहले से ही लगा हुआ आया है, पहले से ही कंपनी साथ देती है इस क्लॉक के सेल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो होता है, इससे तो आप जानते ही होंगे कि हम जो वॉच का जो टाइम है उसे सेट करते हैं इससे। और साथ ही में आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये दरअसल क्या काम आती है, मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज़ ये इस काम में आती है कि अगर आपको वॉच को यूज नहीं लेना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं वॉच के आपके घर में पहले से ही मान लीजिए वॉच है और आपको इस वॉच को केवल पैक करके रखना है आगे कभी काम में लेने के लिए, तो आप इस तरह से इसे यहाँ पर लगा सकते हैं जैसा कि ये पहले लगा हुआ आया था। तो जिससे कि आपको जो सेल खत्म होने की जो समस्या होती है वो ना हो, क्योंकि इस तरह से अगर ये सेल लगा रहेगा तो ये तो 24 आवर्स चलता रहेगा। ठीक है, 24 आवर्स चलता रहेगा, तो इसकी जैसे अगर लाइफ होती है ऐसे सेल्स की, वो होती है कुछ 1 से 2 साल। ठीक है, 2 साल भी मैंने ज़्यादा बोल दिया है, 1 से 1.5 साल होती है, वो भी अच्छे सेल्स की। बाकी अगर लोकल सेल होते हैं उनकी उतनी भी नहीं होती है। ठीक है, अब अगर 1 से 1.5 साल इसकी लाइफ स्पैन है और अगर ये रेगुलर चलता रहा तो ये 1 से 1.5 साल में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से इसे लॉक कर देते हैं, यानी कि इस अब तो क्या हो रहा है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन अगर आप इस तरह से इसे यहाँ पर लगा देते हैं तो क्या होता है कि सर्किट कंप्लीट नहीं होता है और ये वॉल क्लॉक रुक जाती है। ठीक है, और जो सेल है वो यूज में नहीं आता है और यानी कि वो सेल खत्म नहीं होगा। आप इसे इस तरह से लगा छोड़ दें तो कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। ठीक है, फिर जब भी आपको यूज में लेनी हो तो आप इस चीज को बाहर निकाल के रखते हैं और फिर ये नॉर्मली चलने लग जाएगी। ठीक है, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए, आप भी प्रॉपर्ली समझ ही गए होंगे इस क्लॉक के बारे में। लेकिन बस बात यही है कि अगर आपका रूम का साइज थोड़ा बड़ा है तो भी वहां पर भी ये क्लॉक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि छोटी वॉल क्लॉक होती है वहां पर थोड़ी दिक्कत आती है। ये एक डिसेंट इसकी साइज है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो आप इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसे कहाँ से परचेज कर सकते हैं और किस प्राइस रेंज में ये क्लॉक आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप इसे अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसे और भी कोई जो ई कॉमर्स साइट है जैसे कि फ्लिपकार्ट हुआ या पेटीएम मॉल हुआ, वहां से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो इसे ऑफलाइन जो मार्केट है वहां से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं, वहां पर भी आपको ये मिल जाएगी। और अगर बात करें अजंता कंपनी की, तो मैंने जैसे कि पहले भी अपने वीडियोस में कहा है कि ये जो कंपनी है इसकी जो क्लॉक है ये मेरे घर में करीब 20 साल से लगी हुई है। 20 साल से भी हो सकता है ज्यादा ही हो गए हूँ। ठीक है, तो उस दौर से मेरे घर में लगी हुई है जनता कंपनी की वॉल क्लॉक और वो अभी तक भी सही चल रही है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। हाँ, उसके सेल ही बस बदलना पड़ता है, बाकी उसमें अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं आई है। वैसे भी इसका कोई ज्यादा काम होता नहीं है, बस लगी रहती है और आपको टाइम दिखाती रहती है। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ये काफी बढ़िया कंपनी है, तो आप डेफिनेटली इसकी वॉल क्लॉक परचेज कर सकते हैं। काफी ट्रस्टेड कंपनी है और काफी सालों से चल रही है ये कंपनी। ठीक है, और अलग अलग कंट्रीज में भी ये कंपनी जो है वो वॉल क्लॉक का प्रोडक्शन कर रही है, तो डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये आपको धोखा नहीं देगी, जैसे कि कुछ क्लॉक्स होती हैं जो कि 2 दिन चलती है फिर बंद हो जाती हैं। ठीक है, ऐसा ये नहीं है। मैं भी इसे करीब 1 महीने से अपने घर में यूज ले रहा हूँ, तो ऐसा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है,
तो बस यही कुछ था बताने के लिए। हाँ, और एक और बात है कि इसकी जो प्राइस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि सबसे मेन बात है। तो इसकी जो प्राइस है वो है अराउंड 130 से 150 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी ये। जब मैंने इसे परचेज किया था उस वक्त ये मेरे को 130 रुपीज़ में मिली थी। ठीक है, वो एक सेल चल रही थी उस वक्त, तो इसीलिए ये 130 रुपीज़ में मिल गई थी। लेकिन अगर आप इसे नॉर्मली परचेज करेंगे हो सकता है 150 में मिल जाए या 160 में मिल जाए। ठीक है, बाकी जो बॉक्स के ऊपर लिखी थी 195, उससे तो आपको कम में ही मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ऑफलाइन परचेज करते हैं तो हो सकता है आपको प्रिंटेड रेट पे मिले, या फिर हो सकता है आपको वहां पर भी कुछ डिस्काउंट मिल जाए। लेकिन अगर आप इसे सेल में परचेज करते हैं तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा, वहां पर आपको कम कीमत में मिल जाएगी। और अगर आप इसे नॉर्मली परचेज करना चाहें तो कर लीजिए, बिकॉज कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप 50 रुपये भी अगर इसके लिए मतलब सेल में है, 50 रुपये का फर्क ही आएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी मैंने बहुत ज़्यादा बोला है। नॉर्मली मान लीजिए अगर ये मिल रही है 180 की या फिर 160 की, तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 30 से लेके 50 रुपए का फ़र्क आएगा सेल के अंदर। तो ठीक है, अगर आपको नॉर्मली भी परचेज करनी है तो भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया है कहाँ से परचेज करनी है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि मैंने इस प्रोडक्ट का लिंक भी, इस क्लॉक का लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इसे वहाँ से जाके भी परचेज कर सकते हैं। और साथ ही में मैं आपको यह भी बता दूं कि मैंने इससे पहले भी बहुत से ऐसे वीडियोज़ बनाए हैं जिसके अंदर मैंने कई प्रोडक्ट्स को परचेज किया है, फिर उन्हें यूज़ करके फिर उनके अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो भी आपको दिया है, जिससे कि आप ये समझ सकें कौन सा प्रोडक्ट आपको परचेज करना है और कौन सा प्रोडक्ट आपको नहीं परचेज करना है। 50 अबाउ वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली आप उन्हें भी जाके एक बार देख लीजिए, जिससे कि अगर कोई प्रोडक्ट अगर आपको परचेज करना हो तो उसका आपको बेटर आइडिया वहाँ से लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं उसमें ऑनेस्ट बातें बताता हूँ। ठीक है, कोई भी कंपनी मुझे पे नहीं करती है, मेरा अजंता कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं है। बस यही है कि मैं इस कंपनी का कस्टमर हूँ और आप लोगों की तरह ही कस्टमर हूँ, और मैं इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज़ करता हूँ। बस इतना ही है मेरा, किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि मैंने इस जो वॉल क्लॉक है इनके मैंने पहले भी वीडियोस बना के रखे हैं। कुछ दो चार पांच वीडियोस आपको मेरे चैनल पे पहले भी मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली आप उन्हें भी जाके एक बार देख लीजिए। उसके अंदर मैंने अलग अलग डिज़ाइन की क्लॉक्स के अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया है। ठीक है, तो आपको अगर उनमें से कुछ पसंद आती है तो उनके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको उनके भी लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी इस प्रोडक्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे वहां से जाके भी परचेज डायरेक्टली अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। तो बस मुझे इतना ही कहना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कोई मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि मैं ऐसे ही प्रोडक्ट्स के अनबॉक्सिंग और रिव्यू करता जाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को सहूलियत हो जाए कि कौन सा प्रोडक्ट आपको परचेज करना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट आपको परचेज नहीं करना चाहिए, इस बारे में आपको बेहतर तरह से पता चल जाए। तो चलिए, बस मैं करता हूँ इस वीडियो को एंड, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। पसंद आता है तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ सब्सक्राइब तो करके जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो मोटिवेशन देता है हमें नई वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक भी कीजिए इस वीडियो को, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आगे आने वाले वक्त में भी आपको ये वीडियोस ऐसे ही देखने को मिलते रहें। तो चलिए, मैं करता हूँ इस वीडियो को एंड, और आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।